मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो नर्सिस के साथ मिलकर एक डेड बॉडी की सफाई कर रहा होता है। यहाँ पर हमें नर्सिस की हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं। उसके बाद डॉक्टर साइड पर जाकर एक बंदे को कॉल लगाता है और उसको कहता है कि मेरे पास ताज़ी डेड बॉडीज हैं, क्या तुम्हें चाहिए? इस पर वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे 7 दिन बाद डेड बॉडीज ले लूंगा। यहाँ पर हमें इस बारे में नहीं बताया जाता कि वो डेड बॉडी किसकी है और उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सारी नर्सिस एक औरत को पकड़कर बहुत बुरे तरीके से मार रही थी। हमें पता लगता है कि ये औरत वही है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। सीन स्विच होता है और हमें 7 दिन बाद दिखाया जाता है कि वही डॉक्टर एक अवार्ड सेरेमनी में बैठा हुआ है। वो बाहर जाकर उसी अननोन बंदे को कॉल मिलाता है और उससे कहता है कि तुम अभी तक डेड बॉडी लेने आए नहीं। जिस पर वो बंदा डॉक्टर से कहता है कि बॉडी जब तक तुम्हारे पास है तब तक वो सेफ है, मैं उसे खुद ही आकर ले जाऊंगा। कॉल कटते ही डॉक्टर की पॉकेट से एक तस्वीर नीचे गिरती है जिसके ऊपर वही लड़की होती है जिसको अभी इन्होंने मूवी के शुरू में टपकाया था। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की इस डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है जो कि डॉक्टर को अपनी बहन से मिलवाती है और डॉक्टर से कहती है कि इस पर कोई नजर मत रखना। अरे भाई, नजर से मुराद तुम लोग समझ ही गए होगे। क्या मतलब, यहाँ पर कोई 18+ नहीं बैठा हुआ? अच्छी यादों से वापस आने के बाद उसको अपनी जीएफ की बहन का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि भाई दोनों ने मिल के ही टपकाया है। तभी मैं कहूँ थाईलैंड की मूवी और अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं आया। पुरानी यादों को ताज़ा करने के बाद डॉक्टर दोबारा उस सेरेमनी में जाता है और उसके बाद उसे उस सेरेमनी में बंदे टपकाने का फर्स्ट प्राइज मिलता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्सिस आपस में बात कर रही होती हैं कि किसी को मारने के 7 दिन बाद उसकी आत्मा वापस आती है। इस पर दोनों ही नर्सिस पर लड़ाई हो जाती है। मतलब यार, कोई वापस आए या ना आए, तुम क्यों लड़ रही हो? मुझे लगता है थाईलैंड मूवी के डायरेक्टर इंडियन मूवी से एक्सपायर्ड हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज दिखाई जाती है। उन 6 नर्सिस में से 2 नर्सिस के शौक नवाबी होते हैं। सिर्फ 2 के नहीं, बाकियों के भी अजीब ही शौक है। अभी आगे जाके आपको पता लगेगा कि हॉस्पिटल ही साइको का हॉस्पिटल है। उनमें से तीसरी का अजीब सा शौक होता है। शौक तो उसका मॉडलिंग का होता है मगर वो कुछ अजीब सा शौक होता है। वो मैगजीन्स के अंदर से नेकलेस वगैरह उतार के ट्राई करती है और उसको अपने कलेक्शन में रख लेती है। और ये काम करते हुए उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी ने हाथ रखा है। जब वो पीछे होकर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। जब ये अपनी खूबसूरती को शीशे में देख रही होती है, पीछे से चुड़ैल का हाथ आता है और चुड़ैल इसके बैग में से निकलना शुरू हो जाती है, जिस चीज से ये बहुत डर जाती है और चीते की रफ्तार के साथ बाहर की तरफ भाग जाती है। दूसरी नर्स उसको जाते हुए देखती है और उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें उस नर्स का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर जब 12 बजने में 10 मिनट होते हैं तो अपनी मॉडल नर्स को, वो जो शुरू में नर्स थी, उसका भूत दिखाई देता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि टाइम बताना जरूरी था? जी, टाइम बताना बहुत जरूरी था। टाइम का ही तो मेन कैरेक्टर है बीच में, बल्कि टाइम एक कैरेक्टर ही है बीच में। अभी आपको आगे जाके और सस्पेंस पता लगेगा मूवी का। जैसे ही वो अपनी मॉडल के करीब आती है वैसे ही उसका असली चेहरा सामने आता जाता है। और आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं तो उसका चेहरा देख के डर ही गया। मतलब अपनी इंडियन फिल्म से इनका भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या वो अक्षय भाई कंचना का रिवेंज लेने के लिए उसका साथ देते हैं, और क्या ये दूसरी तरफ थाईलैंड की बुरी फिल्में। उसके बाद ये भोली भाली नर्सें कमरे में मजे कर रही थी। इनको पता भी नहीं है कि इनकी तरफ कौन सी मुसीबत आ रही है। वैसे ये भोली भाली तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कत्ल किया इन्होंने एक नर्स का। और देखो कितनी खुश हैं। यहाँ पर मैं एक मक्खी मार के उदास बैठा होता और इनकी शक्लें देखो। अच्छा, ये जो आखिरी सीन में आपने नर्स देखी है, ये रेड फ्लैग नर्स है। इसको हम रेड फ्लैग नर्स कहेंगे क्योंकि ये हर वक्त सीरियस रहती है। और अब अगला नंबर इसी नर्स का है। उसके बाद अपनी भूतनी जो है वो इसको कुछ सस्ते तरीकों से डराने की कोशिश करती है, जैसे कि शैम्पू की बोतल आगे कर देना और शैम्पू के अंदर से बाल बाहर आना। इनको तो पता ही नहीं है कि ऐसे सीन हमने अपनी इंडियन मूवी में 2004 में दिखाए थे। यहाँ पर ये अपनी आदत से मजबूर चुड़ैल को भी रेड फ्लैग दिखाकर बाहर चल जाती है और इस चीज को इग्नोर कर देती है। जब ये बाहर आती है तो चुड़ैल इसके सामने आती है और इसको बालों के अंदर जकड़ लेती है और इसको फांसी की तरह हवा के अंदर लटका देती है। यहाँ पर टाइम वही हो रहा होता है जो पहली नर्स को मारते हुए टाइम हो रहा था। यहाँ पर हमें दोनों नर्सिस का नहीं दिखाया जाता कि इनके साथ बाद में क्या हुआ था। उसके बाद बारी आती है चुड़ैल की अपनी बहन की, और पर्सनली बताऊं तो इसकी मौत में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था। इसमें ऐसा पागलपन था कि ये अजीब अजीब चीजों को आपस में मिक्स करके पिया करती थी या खाया करती थी। इसके बाद जब वो इन चीजों के निशानात को मिटाने वॉशरूम जाती है, यानी कि जब वो ब्रश करने जाती है, तो वहां पर उसको मिल जाती है अपनी भूतनी। और जैसा कि आपको पता है, इन भूतों की बहुत बुरी आदत होती है कि जब आप इनको देखते हो तो ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद इसकी भी दौड़े लगती हैं और ये जितने भी दरवाजों के बाहर से निकलती है और उन सब दरवाजों के ऊपर सेक्शन 2 ही लिखा होता है। यहाँ पर टाइम भी वही होता है जो बाकी 2 को मारते हुआ था, यानी कि 12 बजने में 10 मिनट हैं। यहाँ पर चुड़ैल जो होती है वो इसके हाथों को अपने काबू में कर लेती है और इसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है और हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि सुट्टा मारते हुए अपने एक दोस्त को याद कर रहा था।
उसका दोस्त गे था जो कि डॉक्टर से शादी करना चाहता था। डॉक्टर अपने उस दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। इस मूवी के एंड में एक ऐसा सीन है जो कि आपको हंसा देगा। वो सीन इस डॉक्टर के दोस्त के बारे में ही है। हॉस्पिटल के अंदर चौथी नर्स, जिसको बार बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने का शौक होता है, ये बार बार स्टिक्स लगाती है और अपना टेस्ट करती है। इसको अब से हम मदर नर्स कहा करेंगे। इसी दौरान उसको बाहर से अपनी दो दोस्तों की चीखने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो अपनी नॉन कस्टम भूतनी जो है उसने बाकी दो को भी पोजेस कर लिया होता है, यानी कि उनके हाथों को पोजेस कर लिया होता है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। इसको देख के मदर नर्स डर जाती है और बाहर की तरफ भागती है। हमें मूवी के शुरू वाले सीन में जब देखा था कि चुड़ैल अपनी मॉडल नर्स को मार रही थी और पीछे जो मदर नर्स है वो अपनी मॉडल नर्स के पीछे भागी थी। दरअसल मेरे हिसाब से तो इस मूवी में टाइम लूप चल रहा है। अपनी चुड़ैल थोड़ी सी साइंटिस्ट भी है, क्योंकि जब भी इसने शिकार किया नर्सों का तब एक ही टाइम था जो था 12 बजने में 10 मिनट। बाकी सस्पेंस तो आपको मूवी के एंड में ही पता लगेगा। मदर नर्स अपनी मॉडल नर्स के पीछे भागते हुए एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहाँ पर डेड बॉडीज रखी गई थी। वहां पर वो एक डेड बॉडी को देखकर फ्लैशबैक में चले जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जो अपनी चुड़ैल है, यानी कि डॉक्टर की जो गर्लफ्रेंड है, वो डॉक्टर को सरप्राइज देने के लिए डेड बॉडी एरिया में जाकर लेट जाती है। मगर उल्टा यहाँ पर उसे ही सरप्राइज मिल जाता है कि डॉक्टर जो है ना वो अपनी मदर नर्स के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। यहाँ पर तो मुझे डॉक्टर का ही कैरेक्टर खराब लग रहा है, क्योंकि चुड़ैल उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अपनी मदर नर्स के साथ भी वो ताल्लुक चला रहा है और चुड़ैल की जो बहन है उसके साथ भी वो कांटेक्ट में है। यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन दूर करता जाऊं कि जो मदर नर्स और जो चुड़ैल की बहन है उनकी शक्लें आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। ये सब देखने के बाद चुड़ैल मदर नर्स के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि मदर नर्स के पास डॉक्टर का बच्चा है। इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि मदर नर्स बार बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर और नर्सिस आकर इन दोनों को आपस में छुड़वाती हैं और अपनी चुड़ैल को बाहर ले जाती हैं। फ्लैशबैक से वापस आने के बाद मदर नर्स एक डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाती है तो उस डेड बॉडी के नीचे अपनी चुड़ैल होती है। चुड़ैल अभी अपनी असली हालत में नहीं होती, यानी कि वो अभी अपने इंसानी रूप में होती है और रो रही होती है। मदर नर्स घबरा कर डॉक्टर को कॉल करती है और एकदम से उसकी टोन बदल जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, तुम घर आओ, मीन्स के हॉस्पिटल वापस आओ। यहाँ पर हमें कैमरा थोड़ा सा दूर करके दिखाया जाता है कि अपनी चुड़ैल ने मदर नर्स को कंट्रोल कर लिया होता है और वो मदर नर्स से ऐसी बातें करवा रही होती है। अगर आपको भी ऐसा सरप्राइज चाहिए तो इसके लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा। मदर नर्स थोड़ी सी हिम्मत करके चुड़ैल को हेडशॉट मारती है, मगर वो मिस हो जाता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें वो दोनों नर्सेज दिखाई जाती हैं जो कि लेस्बियन होती हैं और वो चुड़ैल से बच के भाग रही होती हैं। इतने में ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है और इनमें से एक नर्स सीसीटीवी रूम में पहुंच जाती है। सीसीटीवी रूम में पहुंचने के बाद उसको पता लगता है कि चुड़ैल एक ही वक्त में उन 6 लोगों को मार रही है। मतलब कि यहाँ पर कोई टाइम लूप नहीं चल रहा, चुड़ैल अपने 6 क्लाउन्स के साथ मिलकर इन सबको मार रही है। मतलब ये कि मॉडल नर्स के बाद से लेकर अब तक हमें 10 मिनट का ही सीन दिखाया जा रहा है। इनमें से अभी कोई भी नर्स मरी नहीं है। मरी नहीं मतलब ये नहीं कि मरेंगी नहीं, सबका वक्त आ चुका है। पहला नंबर है अपनी रेड फ्लैग नर्स का। वो अपने बालों से छुटकारा हासिल कर रही होती है, मगर चुड़ैल को आ जाता है गुस्सा और वो उसको डबो के मार देती है। दूसरा नंबर आता है चुड़ैल की अपनी सगी बहन का, जिसको अजीबोगरीब चीजें खाने का शौक था और यहाँ पर उसकी मौत भी कुछ इस तरह ही होती है। एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर चुड़ैल उसके ही हाथों को पोजेस करके उसको कांच खिला देती है, जिससे उसका मुंह निकल के बाहर आ जाता है। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है, इसी वजह से मैं इसके आगे ब्लर कर रहा हूँ। आखिर में एक अबॉर्शन किया हुआ बेबी उसके मुंह में डाल देती है, जिससे उसका सांस घुट जाता है और वो मर जाती है। ये सब सीसीटीवी रूम में बैठी हुई लेस्बियन नर्स देख रही होती है। अब अगली बारी इसकी उस दोस्त की है जिसके साथ इसने जेंडर चेंज किया हुआ है। मतलब यार अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो तुम लोग कमेंट में आके गालियां दोगे। चुड़ैल इसको सीसीटीवी रूम में लाकर इसकी अपनी ही लेस्बियन नर्स के हाथों से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। मतलब कि जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं उसने ही मार डाला। बाकी बात रही दूसरी नर्स की जो मार रही है, चुड़ैल के मर्डर के वक्त वो इन सबको रोक रही थी, इस वजह से चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद हमें मदर नर्स और मॉडल नर्स को दिखाया जाता है। मॉडल नर्स के सर पे चुड़ैल ने एक बैग को सिल दिया था। जब मदर नर्स उस बैग को उसकी स्किन से अलग करने की कोशिश करती है तो गलती से उसका गला काट बैठती है, जिससे मॉडल नर्स की वहीं पर ही डेथ हो जाती है।
उसके बाद चुड़ैल मदर नर्स के पीछे पड़ जाती है। इतने में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डॉक्टर के हर नर्स के साथ अफेयर चल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। डॉक्टर चुड़ैल की लाश को वापस ले आया था। यहाँ पर चुड़ैल डॉक्टर को भी डराना शुरू कर देती है, मगर पीछे से मदर नर्स आती है और चुड़ैल की लाश को आग लगा देती है। चुड़ैल जमीन पे गिर के तड़पना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर वो मदर नर्स को एक टूल देता है जिससे वो चुड़ैल को स्टैप करके मार देती है। उसके बाद प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि चुड़ैल मर चुकी है और मदर नर्स एकदम से सीढ़ियों में गिर जाती है। उसके पेट से डॉक्टर का गे दोस्त बाहर आता है और डॉक्टर से कहता है, विल यू मैरी मी? तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारी मूवी का एंड। अगर मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे भी इसको एक्सप्लेन करने में पूरे 14 घंटे लगे हैं। और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि मैं किस टाइप की मूवीज एक्सप्लेन किया करूं और किस तरह किया करूं, थोड़ी हॉरर वे में या फिर थोड़ी फनी वे में।